जय हिंद। यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में एसएसटी है, तो ये वीडियो आपके लिए। अभी तक हम लोगों ने 310 प्रश्नों के साथ वीडियो नंबर 25 कंप्लीट कर लिया है। आज का एक क्लास नंबर हमारा 26 है, जिसमें 311 नंबर प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। पहला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था जिसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया था? मेरे भाई, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी साथियों, वो राजगृह में हुई थी, ठीक है ना। अब उस समय जो प्रथम बौद्ध संगति जिसने करवाया वह अजातशत्रु था। अब दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब साथियों, आपको ये बताना है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई। आपको ये भी याद रखना है कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अब आपको ये बताना है कि वह किस वंश का शासक था। तो मेरे भाई, आपके सामने जो चार विकल्प है उसमें से जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वो हर्यक वंश का शासक था। ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था जिसने प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित करवाई थी। मेरे भाई, बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। पितृहंता किसे कहा जाता है? तो अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था और उसके बाद सत्ता प्राप्त किया था। मेरे भाई, इसी काल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शिशुनाग वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महाद्वीप के पास स्थित है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वह किस महाद्वीप के पास है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? तो मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका निर्माण मेरे भाई मूंगा नामक छोटे सूक्ष्म जीवों के जमाव से हुआ है। किससे हुआ है? तो मूंगा से हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र का वर्षा वन कहते हैं मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था? क्या वह अनुच्छेद 249 है, 280 है, 300 है या 368 है? मेरे भाई, विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 280 है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के वितरण की सिफारिश करना। मेरे भाई, भारत के पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हुए वह हुए केसी नियोगी जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगीत से संबंधित प्रश्न है। संगीत में लय कितने प्रकार के माने गए हैं? मेरे भाई, क्या 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार के लय हैं? तो ध्यान रखेंगे, संगीत में लय 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संगीत में समय की समान गति को लय कहते हैं, यह 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय जिसे धीमी लय कहते हैं, फिर मध्य लय जिसे साधारण लय कहते हैं, और द्रुत लय जिसे तेज लय या तीव्र लय कहते हैं। ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। ताल की गति को मापने के लिए लय का ही प्रयोग होता है, भी आप जान लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से संबंधित प्रश्न है कि हड्डी टूटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा में खपच्ची का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताएंगे आप लोग। 4 विकल्प है आपके सामने। घाव को साफ करने के लिए, दर्द कम करने वाली दवा के रूप में, या टूटे हुए हिस्से को हिलने डुलने से रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए। मेरे भाई, विकल्प सी सही है। ध्यान रखेंगे, हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हड्डी हिले डुले ना, अपने स्थान पर स्थिर रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
ध्यान से समझिए मेरे भाई और बताइए कि कनिष्क के शासनकाल में रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। कनिष्क के शासनकाल की बात है, जब रेशम मार्ग था तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध शासक कौन हुए। ध्यान रखेंगे विकल्प बी सही है। कुषाण जो है वो प्रसिद्ध शासक हुए रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले। कुषाण शासक कनिष्क ने चीन से मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था, जिससे उसे भारी मात्रा में टैक्स प्राप्त होता था। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है कि कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गरजते चालीसा और प्रचंड पचासा क्या है। ये क्या है मेरे भाई, गरजते चालीसा और प्रचंड पचासा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पौने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता के कारण 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच हवाएं अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं, जिन्हें उनके अक्षांशों के आधार पर ये नाम दिए गए हैं। ये पौने पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लोक लेखा समिति से है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं, पीएससी में कुल कितने मेंबर होते हैं मेरे भाई, बताना है। तो यहाँ विकल्प बी सही है, यानी 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका मुख्य कार्य नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना होता है। इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का नेता होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंख को, फेफड़े को, मसूड़े को या फिर एक यकृत यानी लीवर को। तो मेरे भाई विकल्प सी सही है, मसूड़े को प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे, देखिए मसूड़ों में एक गंभीर बीमारी होती है जो एंट अमीबा और जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है और दुर्गंध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है, भी आपको ध्यान रखना है, जो मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय कृषि में पीली क्रांति का संबंध किससे है मेरे भाई, दलहन, तिलहन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, तिलहन से संबंध है पीली क्रांति का, दुग्ध से संबंध है श्वेत क्रांति का, ठीक है ना। चलिए, अच्छा नीली क्रांति का संबंध मेरे भाई मत्स्य पालन से है, भी आपको ध्यान रखना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव इतिहास की किस काल को आखेटक और खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। क्या वह पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है या लौह युग है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, विकल्प पे बिल्कुल ठीक हो जाता है, वह पूरा पाषाण काल है। कौन सा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है, विकल्प पे बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस काल में मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और भोजन के लिए शिकार करता था, कंद मूल फल जैसे इकट्ठा करना, खाना, और आग की खोज इसी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग की खोज भी इसी काल में हुई है और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है मेरे भाई, तो नव पाषाण काल में हुआ है, और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। क्या वह इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिर गयासुद्दीन तुगलक था। तो मेरे भाई विकल्प बी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कहाँ है मेरे भाई, दिल्ली में है। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, ये भी ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट है जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी परिसर में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, कौन सी इकाई है ओजोन परत के मोटाई को मापने की। तो साथियों, ओ
डेसिबल है, ध्यान रखिएगा, सॉरी डॉप्सन है, डॉप्सन है, डॉप्सन, ध्यान रखिएगा क्या है, विकल्प बी सही है, डॉप्सन है। ध्यान रखेंगे ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है और इसकी मोटाई मापते हैं हम, उसे डॉप्सन कहते हैं। और जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है। ध्यान रखेंगे ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अधिकांशतः किस में पाया जाता है, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह में ये सब पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है सर्वाधिक मात्रा में एसी से, फ्रिज से इत्यादि से निकलता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो यह आपके 10वीं अनुसूची, विकल्प सी सही है। ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है साथियों। 92वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, इसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे वर्तमान में भारत में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ध्यान रखिए चेकमेट की बात हमेशा शतरंज में होती है, विकल्प बी सही है। जब किसी खिलाड़ी के राजा को सीधा खतरा होता है तो उससे बचने का कोई रास्ता न हो तब चेकमेट का प्रयोग किया जाता है और खेल समाप्त हो जाता है। शतरंज के बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं, भी आपको ध्यान रखना है। शतरंज के बोर्ड में कुल कितने खाने होते हैं? 64। अगला प्रश्न आपके सामने है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर स्थापत्य की शैली को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई जो दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली है वह द्रविड़ शैली है, विकल्प बी सही है। अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है मेरे भाई कि ऊंचे गोपुरम, जो प्रवेश द्वार है वो ऊंचा होता है और पिरामिड नुमा शिखर होते हैं। कुछ फैक्ट है वो भी जान लीजिए। उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली है वो नागर शैली है और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखिए साथियों, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के स्पीकर, विकल्प सी सही है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बांगर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, खादर मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो मेरे भाई विकल्प बी सही है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है ताल की पहली मात्रा जिस पर विशेष जोर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खाली, सम, विभाग या फिर आवर्तन? तो मेरे भाई उसको सम कहा जाता है, विकल्प बी सही है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है? सम। अगला प्रश्न आपके सामने है पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम? बताइए। तो देखिए मेरे भाई पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम खनिज तत्व अनिवार्य है, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय तत्व है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। मेरे भाई क्लोरोफिल के कारण पौधे में पत्तियां जो है वो हरी रहती हैं। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव होती है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? क्या वह महाभिनिष्क्रमण कहा या धर्मचक्र प्रवर्तन कहा, महापरिनिर्वाण कहा या संबोधि कहा? तो मेरे भाई भगवान बुद्ध जब अपना पहला उपदेश देते हैं सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है, तो उन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। साथियों जब महात्मा बुद्ध घर से ज्ञान प्राप्ति की खोज के लिए बाहर निकले तो उन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों में उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और मेरे भाई भगवान बुद्ध जब कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अपने शरीर को त्याग दिए तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? बुका और देवराय, हरिहर और बुका, कृष्णदेव राय और अच्युत राय, वीर नरसिंह और सालू नरसिंह। तो साथियों, इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में, और दो भाई हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की नींव रखी थी। संगम वंश इनका पहला राजवंश था, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विषुव रेखीय निम्न वायु दाब पेटी 0 डिग्री से 5 डिग्री तक उत्तर दक्षिण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अश्वक्षांश, ड्रोलड्रम्स, गरजता चालीसा, व्यापारिक पवन पेटी। तो देखिए मेरे भाई, इसको डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, डोल ड्रम्स के नाम से जानते हैं, यानी शांत पेटी के नाम से जानते हैं मेरे भाई। 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। यहाँ क्या होता है मेरे भाई, अत्यधिक गर्मी के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे धरातल पर हवा की गति बहुत कम यानी शांत रहती है। कुछ और फैक्ट है, जान लीजिए। 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? विशेषाधिकार समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति या तदर्थ समिति। ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लोकलेखा समिति, जिसे पीएससी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन और प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि ये गैर बायोडिग्रेडेबल यानी नष्ट न होने वाले होते हैं, क्योंकि ये पानी में जल्दी घुल जाते हैं, क्योंकि इनका रंग गहरा होता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है, क्योंकि यह गैर बायोडिग्रेडेबल यानी न नष्ट होने वाले होते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, झूम खेती से संबंधित बताइएगा। झूम खेती भारत के मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में प्रचलित है? पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, थार का मरुस्थल, गंगा के मैदानी भाग। तो मेरे भाई उत्तर पूर्वी राज्य विकल्प बी सही है। जैसे असम, नागालैंड, ये झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। मेरे भाई इसमें होता क्या है, इस पद्धति में जंगलों को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। कुछ वर्षों बाद जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए। इसे उड़ीसा में पोडू और केरल में पोनम के नाम से जाना जाता है। जो झूम खेती है उसे उड़ीसा में पोडू और केरल में पोनम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत में ताल दादरा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं, 8 मात्राएं, 12 या 16? तो मेरे भाई 6 मात्राएं होती है, विकल्प ये सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन डी के कारण, विकल्प डी सही है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? तो वह है साथियों मुरादाबाद, विकल्प बी सही है, ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल के खेल में एक ही टीम में मैदान पर कितनी खिलाड़ी खेलते हैं? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैच के दौरान एक समय में मैदान पर केवल 5 खिलाड़ी सक्रिय रहते हैं। अच्छा, खो खो में मैदान पर 9 खिलाड़ी खेलते हैं, भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र स्थल है जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों वह है लोथल, विकल्प बी सही है, ध्यान रखेंगे। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है मेरे भाई। यहां से प्राप्त बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। अच्छा, धौलावीरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की विपरीतता के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है? साथियों अभी तक आपने पढ़ा कि 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान माइनस होता है, कम होता है। लेकिन अब आप यहाँ आपको ये बताना है कि
तापमान में विपरीतता कहाँ देखने को मिलती है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है, समताप मंडल। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ओजोन परत मौजूद है समताप मंडल में, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है ना। अच्छा, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी विकल्प ए, अनुच्छेद 105। मेरे भाई, यह अनुच्छेद संसद सदस्यों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता और सदन की कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी से छूट यानी सिविल मामलों जैसे अधिकार देता है। ये भी ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। संगीत में ताल रूपक की क्या विशेषता है जो इसे अन्य तालों से अलग बनाती है? तो मेरे भाई, इसकी विशेषता ये है कि इसकी पहली मात्रा पर खाली होती है, इसकी पहली मात्रा पर खाली होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें मिट्टी में गहरी नालियां बन जाती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं, विकल्प सी सही है। जब वर्षा का पानी ढालू जमीन पर तेज गति से बहता है तो वहां मिट्टी को गहराई तक काट देता है, जिससे गहरी नालियां बन जाती है। इसे गलियों का बनना भी कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी की बीहड़ क्षेत्र अवनालिका अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा में जो सीपीआर होता है, जब हृदय गति रुकती है, तो हृदय गति रुकने पर जो सीपीआर दिया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है? 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान से बताइए कौन सा विकल्प ठीक है। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दहसाला प्रणाली का संबंध किससे था? तो ध्यान रखिए, विकल्प बी सही है, यानी भू राजस्व से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अच्छा देखिए, अकबर के वित्त मंत्री हुए टोडरमल। टोडरमल ने पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर लगान निर्धारित करने के लिए यह प्रणाली शुरू की थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ऐसी स्थिति जब तब आती है तो निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति लेता है, ध्यान रखिएगा। यह आर्टिकल 103 में दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार सदस्य की योग्यता पर निर्णय लेते हैं, दल बदल कानून को छोड़कर। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी होने पर मुख्य रूप से क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो मेरे भाई, पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? मेरे भाई, तो वह जिला है चंदौली, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन नामक न्यायालय का संबंध किससे था? तो मेरे भाई, वह था फौजदारी मामले से, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच पाई जाती है? ऊपरी मेटल और निचला मेटल, निचला मेटल और बाह्य कोर, कास्ट और मेटल और बाह्य और आंतरिक कोर। तो मेरे भाई, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा, निचला मेटल और बाह्य कोर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की नियम समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों विकल्प बी सही है, लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अच्छा, लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता स्वयं स्पीकर करते हैं। राज्यसभा में इसकी अध्यक्षता सभापति करते हैं। संगीत शास्त्र में ग्राम के अंतर्गत कितने प्रकार के मूर्छना का वर्णन किया गया है? तो साथियों 21 प्रकार के, विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन B3